साल 2024 की विदाई हो रही है और 2025 नई आशाओं और नई एक्सपेक्टेशंस के साथ दस्तक दे रहा है। 2025 कैसा रहेगा और 2024 की अगर हम बात करें, पहले तो इस वर्ष में डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी जम्मू कश्मीर की, खासकर जिसमें रिफ्यूजीज हैं, वाल्मीकिज हैं, गोरखा समाज के लोग हैं, कश्मीरी पंडित हैं और बाकी समुदाय के लोग हैं, उनके लिए भी कई मुराद या कई चीज़ें सरकार की तरफ से मुहैया की गई। लेकिन इसी बीच उनकी जो परेशानियां हैं, कई सेक्शंस ऑफ सोसाइटी उनकी कम नहीं हुई है। लेकिन 2024 के बाद अब 2025 का आगमन है और इस नए साल में डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी क्या सोच रही है, उस पर हम बात करें। फिलहाल मेरे साथ जो ये कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो कि पिछले 35 सालों से इस जम्मू में, उधमपुर, दिल्ली और बाकी जगहों पे रह रहे हैं, ये लोग तरह तरह की मुश्किलों और मुसीबतों का सामना कर रहे हैं और पिछले 35 सालों का इनका संघर्ष भी अपने हिसाब से चल रहा है। लेकिन अब क्योंकि 2000 नए साल की नई उम्मीदें हर एक को होती हैं और इनकी उम्मीदें क्या हैं और क्या क्या चीज़ें ये चाहते हैं सरकार से, चाहे केंद्र सरकार से या जम्मू कश्मीर सरकार से, रिहेबिलिटेशन के हवाले से या इनकी जो बेसिक इश्यूज हैं उस पर इनसे हम बात करेंगे। बारी बारी इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। MK योगी हैं, सबसे पहले इनसे बात करते हैं। योगी जी, 24 निकल गया, 25 दस्तक दे रहा है। 25 में आप क्या प्रमुख चीज़ें संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि जो आप कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए जो 35 सालों से आप दरबदर की ज़िंदगी एक तरह से गुजार रहे हैं, उनके लिए क्या चाहते हैं? देखो, सबसे पहले तो 2024 मैं तो कहूँगा कि 89 से लेके अभी 2024 तक जो है, कश्मीरी डिस्प्लेस कश्मीरी हिंदू जो है और जो पंडित की बात की जाती है और जिनके ऊपर रोटियां सीखी जा रही है हर बार, तो हमें उम्मीद की किरण जो है वो आस्ता आस्ता जो है वो नज़र नहीं आ रही है कहीं से। तो जैसे कि आज भी आपने हमें देखा कि आज भी हम दर बदर की ठोकरें खा के आज भी रिलीफ ऑफिस के प्रांगण में इसीलिए खड़े हैं कि जो ये फार्म की प्रतिक्रिया जो है और जिस पर हमारे रिलीफ कमिश्नर साहब जो है डिफरेंट मीडिया पोर्टलों पर और नेशनल चैनलों पर भी जिस तरीके से उनको सवाल जवाब जिस तरीके से पूछा जाता है, तो आज भी दुविधा में है कि उनकी तरफ से भी वो क्लियरिफिकेशन जो होनी चाहिए इस नक्शा फार्म की, तो वो अभी हमें लग नहीं रहा है कि, क्योंकि जब हमारा परमानेंट एड्रेस ही कहीं नहीं है तो इस फार्म को भरने का मकसद ही क्या है। अब रही 2025 की, जो आप नए साल की जो बात कर रहे हैं, तो अभी मुझे लगता है कि अभी हमारी जितनी भी जो रिलीफ होल्डर या रिलीफ होल्डर के बगैर भी जो माइग्रेंट डिस्प्लेस लोग जो है, आने वाले दिनों में 2025 में मुझे लगता है कि कहीं टेंट और दरी लेकर हमें कहीं ना कहीं जाके प्रोटेस्ट में आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, क्योंकि 2010 और 2008 से लेकर आज तक सिर्फ पीएम पैकेज के लिए जिस तरीके से हमें ठगा जाता है, और पीएम पैकेज के बच्चे जो है अब वो रिटायरमेंट, मुझे लगता है कि 2025 या 2027 में कुछ लोग जो है अब वो रिटायरमेंट भी लेकर वापस आएंगे अपने अपने घरों में डेरा बिस्तरा गोल करके, क्योंकि उनके परिवार के क्योंकि परमानेंट एड्रेस उनका भी नहीं है। लेकिन हम 20,000 पोस्टों की एम्प्लॉइज की जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो हमारा दिन ब दिन जो है इनकी संख्या जो है बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए हम 2025 में पहले तो रिलीफ जो हमारे रिलीफ कमिश्नर साहब है, एक मेमोरेंडम हम आज इनको देने जा रहे हैं और 20,000 एम्प्लॉयमेंट की पैकेज जो है वो हम परमानेंट, ये टेम्पररी, जिस तरीके से ये 15 साल की नौकरी जो है ना, जिनमें जो हमारा जो राइट और जो हमारा हक जो था, क्योंकि 2000 से लेके या अगर 89 या 90 से अगर जो हम जनरल कैटेगरी के जो पोस्टें जो है, जो हमारी 20,000 पोस्टें जो खाली हुई है, चाहे वो सेक्रेटरी या डिफरेंट जितनी जो भी डिपार्टमेंट्स है, उनमें हमारी जो जॉब सिक्योर हुआ करती थी, रहती थी, तो उस जनरल कैटेगरी में कश्मीरी विस्थापित को अब हमारी नौकरियां जो होगी वो उन्हीं में मिलेगी, उन्हीं में चाहिए हमें। आपने नौकरियों की बात की, कुलदीप पंडिता है,
इनकी बात को मैं ऊपर एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में लेना चाहता हूं कि रिहेबिलिटेशन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि रिहेबिलिटेशन, रिटर्न और रिहेबिलिटेशन के लिए जो प्लान है, हम देखते हैं लगातार, आपने याद होगा 97 कोल कमेटी रिकमेंडेशन, कोल कमेटी बनी थी, कोल कमेटी, उसके बाद लगातार पहल भी हुई, लेकिन अभी उस पर ज़्यादा नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि 25 में आपको कुछ आशाएं दिख रही हैं कि कुछ ना कुछ होगा? पड़े हैं कैद खानों में, वतन को याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ी विडंबना है और बदकिस्मती है कि आज 35 साल पलायन का जीवन व्यतीत करने के बाद 25 का हम जो इस्तकबाल करने जा रहे हैं, वो हम आज दोबारा उसी तरह जा रहे हैं जब हम 90 में जा रहे थे। ये इससे बड़ी विडंबना कोई हो नहीं सकती है। फार्म की बात कर रहे हैं, कौन सा फार्म? आप मेरे को बताइए। आपने बोला कि संक्षिप्त में बताओ। संक्षिप्त में हम कमिश्नर साहब से बताना चाहते हैं कि आज जो हम स्वागत करते हैं, वन नेशन वन फार्म राशन कार्ड, ये हमारे यशस्वी जो प्रधानमंत्री है उन्होंने ये बड़ा अच्छा फार्म निकाला है। लेकिन आप मुझे एक बात कहिए, आप भी इसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं सुमीर जी, मुझे बताइए कि ये कश्मीरी पंडित जो है ये वेंटिलेटर पे है, ये वेंटिलेटर पे है, ये मेन स्ट्रीम में नहीं है। हैड भी इन मेन स्ट्रीम, हमारे सर पे है ये फार्म। हम नेशनलिस्ट लोग हैं, हम नेशनलिज्म में विश्वास करने वाले लोग हैं, लेकिन इसको पहले वेंटिलेटर से तो नीचे उतारो ना, इसको मेन स्ट्रीम में तो ले आओ ना, उसके बाद एक माला में उसको पिरो दो। हम पिरोना चाहते हैं अपने आप को, लेकिन बदकिस्मती हमारे लिए ये है कि जो भी आज तक सरकारें आई उन्होंने हमारे साथ इस्तेसाल किया और 25 का स्वागत हमें ये दोबारा उसी तरह करवाना चाहते हैं जिस तरह सरकार ने हमें 1990 में करवाया था। इसे बड़ी विडंबना हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। और हम इस सिलसिले में आपको एक बात और बताना चाहते हैं। हम लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम कश्मीर से बाहर है, हमारी 4 पुश्तें आज तक खत्म हो गई है। चौथी पुश्त जो है, चौथी नस्ल जो है हमारी, वो खत्म होने के कगार पे है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हम नेशनलिस्ट्स थे, हम नेशनलिस्ट्स है, और हमारी आने वाली नस्लें जो है उनका एक एक खून का बूंद जो है वो हमारे वतन के लिए कुर्बान है। लेकिन अगर हमारे साथ ऐसी ही ज्यादतियां होती रही, कश्मीरी पंडित अब जाग गया है, ये चुप रहने वाला अब नहीं है। हम टेंट लगा के बैठेंगे और बताएंगे इनको कि कश्मीरी पंडित किसको कहते हैं। भारत काचरू है। कुलदीप जी ने अपनी बात रखी। भारत जी, मैं बॉर्डर पे लेना चाहता हूँ। कश्मीर के रिहेबिलिटेशन, कश्मीर रिटर्न की बात है, उस पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार को करना चाहिए, और क्या 25 में आपको कोई उम्मीद दिख रही कि कश्मीरी पंडित जो है उनको अपना रूट, अपनी घर वापसी हो? देखिए, उम्मीद तब दिखती है जब सरकार सीरियस हो। हमें कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि सरकार को इच्छा नहीं है, न केंद्र सरकार को इच्छा है कश्मीरी पंडित को वापस लेने का, न यहाँ के जे.एंड.के सरकार को इच्छा है। कश्मीरी पंडित एक नींबू की तरह चीरा गया, ऑस्ट्रेलियन गाय बना के उसका दूध पिया गया, बेचा गया इलेक्शनों में, और उसके कारण जो आज की सरकार है कश्मीरी पंडित के खून को बेच के आज इक्तिदार में है। हमें उम्मीद थी 2014 में, जब 24 मार्च 2014 को मोदी जी ने यहाँ भाषण दिया था वैष्णो देवी का दर्शन करके, उसने बोला था मेरी पहली प्रायोरिटी है कश्मीरी पंडितों को वापस बसाना। लेकिन तब से आज तक मोदी जी के मुंह से कश्मीरी पंडितों का नाम नहीं निकला। ये जो आज हम पर्टिकुलर यहाँ खड़े हैं, ये नफसा फार्म के लिए खड़े हैं, जो कम्युनिटी को धोखा दिया गया। पहले ये फार्म भरवाया गया, फार्म काफी सारे लोगों ने भरा है। जो SRO 393 की बात कर रहे हैं उसमें 3 क्लास है, समीर जी आपको मालूम होना चाहिए। पहला क्लास बोल रहा है कि ये जो वन कार्ड एंड वन नेशन है, ये रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर रिकमेंड करेगा। दूसरा क्लास उसमें यह है कि जिसको बनाना है वो एप्लीकेशन देगा रिलीफ कमिश्नर को। लेकिन हमें यह नहीं बोला गया कि ये एप्लीकेशन है। अब जब काफी लोगों ने वो फार्म बोल रहा है, अब बोल रहे हैं ये फार्म ही एप्लीकेशन है। हमको किस लिए ये फार्म भरना है? हम तो टेम्परेरी है, हमको तो टैग दिया गया है माइग्रेंट राशन कार्ड, डिस्प्लेस्ड राशन कार्ड हमारे पास है। अगर हम डिस्प्लेस्ड है, अगर हमें परमानेंट एड्रेस ही है, तो हम क्यों मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे? आप हमें बोल रहे हैं वोटर ID दे दो,
और हम एड्रेस डालेंगे आपका कश्मीर का डिजिटल कार्ड का, मतलब कागजों पे हमें कश्मीर लिया जाएगा, लेकिन है डिस्प्लेस्ड। और कल अमित शाह जी बोलेंगे पार्लियामेंट में कि हमने 1,44,000 राशन कार्ड जो अभी कश्मीर का एड्रेस है पहुंचा दिया कश्मीर। हम रिलीफ कमिश्नर साहब को आज 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं सिंपल सी बात में। आप हमें डिजिटल राशन कार्ड बनाइए, लेकिन पहले हमें गवर्नमेंट का ऑर्डर दिखाइए कि जो कैश रिलीफ ले रहा है उसको कभी कैश रिलीफ बंद नहीं होगा, जो राशन ले रहा है उसको राशन कभी बंद नहीं होगा, जितनी भी फैमिली ले रहे हैं। और जो कार्ड बनाओगे आप उस पे हमें डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी का टैग लगा दो, नहीं तो पहले हमें रिहेबिलिटेट करो, बाद में हम ये नफसा फार्म भरेंगे। अदरवाइज कम्युनिटी के साथ धोखा मत करो। जब तक हम डिस्प्लेस्ड हैं हमें कोई भी दुनिया का ताकत ऐसे धोखाधड़ी नहीं कर सकता, हम फार्म नहीं भरेंगे। राकेश जी से बात करता हूँ। राकेश जी, जिस तरह से भारत काचरू भी कह रहे थे, लेकिन अगर हम मोटी मोटी 3-4 डिमांड्स हैं, नफ्सा को छोड़ के उस पर बात हो गई, बाकी चीजें क्या क्या आपको लगता है प्रमुखता से 25 में करनी चाहिए 2025? देखिए, आपने बात सही बोली है। जिस तरह छोटे से बच्चे से लेके बुजुर्ग तक एक आशा होती है, नए साल की एक उम्मीद होती है, उम्मीद जगती है कि जो नया साल आने वाला मेरे को वो अच्छा निकलना चाहिए, जो मेरी परेशानियां वो दूर होनी चाहिए। ये कम्युनिटी पिछले 34 साल से जिन परेशानी में मुब्तला है, जिन परेशानी से ये निकल नहीं पा रही है, जिसमें जो जिम्मेवारी बनती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बनती है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बनती है, उसमें वो लातोरेल करते हैं। जो हमारे जायज़ मांगे हैं उन तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो हमें लग रहा है कि शायद हमें कहीं दरकिनार किया गया है। तो देखिए, प्रोसेस हर कोई चीज ठीक है। सबसे पहले हम अपना राशन कार्ड जब देखते हैं वो आर्जी है, सबसे पहले तो हमें अपना एड्रेस दे दीजिए, हम है कहाँ के। आज तक भी ये डिफाइन नहीं कर पा रहे कि कश्मीरी पंडित का एड्रेस कौन सा है। इस वक्त जैसे तैसे किसी ने जमीन बेची है, किसी ने अपने बाग बेचे हैं, और यहाँ थोड़ा सा छत, क्योंकि नंगे सर तो नहीं रहना था, या अपनी जिस तरह हम वहां से आए हैं इज्जत बचाने के लिए, या जो भी चीजें अपने माँ बेटियों के यहाँ पर पहुंचे थे, उस चीज का आज तक गवर्नमेंट ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। आज भी सुनने में आया है कि यहाँ से कुछ जो बोला गया दिल्ली में यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी, इस कम्युनिटी को क्या जरूरत है, ये अपने पांव पर तो स्टैंड हो गए हैं। अगर जिस अधिकारी या जिसने भी लीडर ने सुना होगा उसको तो फख्र होना चाहिए कि ये कम्युनिटी झुकने वाली नहीं है, ये कुछ भी कर सकती है। मगर हमने हर वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान का इज्जत और सम्मान रखा है, भारत के झंडे तले हम आज तक चले रहे, तो इसकी तरफ उन्होंने आज तक ध्यान नहीं दिया। हमारे साथ बाकी कम्युनिटी है, ये खाली हमारी कम्युनिटी नहीं है जो इस रिलीफ इसका वो बेनिफिट लेते हैं। इसमें सरदार कम्युनिटी भी है, इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी भी है, इसलिए जम्मू के लोग भी है जो वहाँ माइग्रेंट थे वो भी ले रहे हैं। तो पर्टिकुलरली अगर देखा जाएगा सफर आज जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी कर रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि 2025 जो आने वाला, हमें भी उम्मीद है कि जिस तरह एक बच्चा जन्मता है फिर आगे बढ़ता है, या बुजुर्ग को उम्मीद होती है नया साल उसके लिए अच्छा हो रहा चाहिए, हम भी यही चाहते हैं कि जो परेशानियों में आज हम घूम रहे हैं या इधर उधर कर रहे हैं, उन परेशानियों में दूरी मिल जाए। सुनील जी से लास्ट में बात करूंगा कि ये जिन्होंने कहा कि 25 से आपको क्या उम्मीद है? सबसे पहले हम मुबारकबाद देना चाहते हैं अपने देश पर सभी लोगों को, नए साल की जो है सबको जो है शुभकामनाएं रहे। दूसरी बात, हम कश्मीरी पंडित अपने देश में दंडित 1990 के बाद हम भी अब चाहते हैं कि हमारी घर वापसी हो, जो कि 2025 से जो शुरुआत हो। बाकी इश्यूज तो हमारे बहुत सारे हैं, वो हमारे भाई लोगों ने आपको बता दिया। ठीक है, तो देख सकते हैं जो कश्मीरी पंडित है, जो माइग्रेंट्स हैं, उनकी अपनी अपनी इश्यूज हैं। कश्मीर वापसी की बात ये कर रहे हैं, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन अब 25 में क्या होने वाला है इनके लिए सरकार क्या कोई बड़ा प्लान लेकर आएगी, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।